नमस्कार, न्यूज धमाल 24 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत को 2021 की शुरुआत तक मिल सकती है कोरोना वैक्सीन। जाने कितनी होगी एक डोज की कीमत। 18 से 20 महीने लग जाएंगे सारी जनता को वैक्सीन लगाने में। ऑक्सफोर्ड से नोवावैक्स की वैक्सीन के परिणाम ज्यादा बेहतर। भारतीय बाजारों में कोरोना की वैक्सीन साल 2021 के पहले तिमाही में उपलब्ध हो सकती है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म वैनलिस्ट ने एक रिपोर्ट में वैक्सीन के ट्रायल के आगे बढ़ने की गति के आधार पर यह संभावना जाहिर की है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर फिलहाल 4 वैक्सीन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पुष्ट दवा के तौर पर मंजूरी पाने के करीब में है। इसके प्रयोग पूरे होने के बाद मंजूरी मिलने तक की प्रक्रिया 2020 के अंत या 2021 की शुरुआत में पूरी होने के आसार हैं। साझेदारी के जरिए भारत इनमें से एजेंट ऑक्सफोर्ड की वायर वेक्टर वैक्सीन और नोवावैक्स की प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन तक अपनी पहुंच बना चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रशिक्षण प्रक्रिया हासिल करने के लिए सुरक्षा और क्षमता दोनों के स्तर पर वैक्सीन के पहले व दूसरे चरण के डाटा आशाजनक साबित हुए हैं। हमने उम्मीद है कि भारत में 2021 के पहले तिमाही के दौरान एक सफल वैक्सीन बाजारों में आ जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैक्सीन की एक खुराक के लिए भारतीय मरीजों को $3 से $6 यानी कि 225 रुपए से 250 रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर बालिगों के टीकाकरण कार्यक्रम में भारत के कम अनुभव को देखते हुए कहा गया है कि देश में हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने में 2 साल लग जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पोलियो उन्मूलन अभियान 2011 में चालू किया गया है और हालिया तीव्र गति का मिशन इंद्रधनुष बड़े पैमाने पर अभियानों का उदाहरण है, लेकिन यह उस स्तर का महज 1/3 है जिसकी कोरोना वैक्सीन हर एक को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यक्रम के तहत जरूरत होगी। रिपोर्ट में वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन स्टोरेज और प्रशिक्षित लोगों की कमी को सबसे बड़ी बाधा बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यदि सरकारी कार्यक्रमों के वर्तमान आउटपुट को दोगुना कर दिया जाए तो भी टीकाकरण में 18 से 20 महीने लग जाएंगे। स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को मिल सकती है प्राथमिकता। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैक्सीन के आवंटन में स्वास्थ्य कर्मियों, 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग, आवश्यकता सेवाओं को कर्मचारी और जनसंख्या के कमजोर आर्थिक वर्ग को वैक्सीन के पहले बैच के तहत टीकाकरण करने में प्राथमिकता दी जा सकती है। रिपोर्ट में एजेंट ऑक्सफोर्ड की वायर वेक्टर वैक्सीन और नोवावैक्स की प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन की तुलना भी की गई है। इसके मुताबिक नोवावैक्स लेने वालों में ज्यादा एंटीबॉडी और वायर न्यूट्रलाइजेशन दिखाई दिया। यह करीब 5 से 6 HCH के स्तर पर था, जबकि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन औसत HCS स्तर के करीब ही रही है। स्वास्थ्य कर्मी और बुजुर्गों को मिल सकती है प्राथमिकता। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैक्सीन के आवंटन में स्वास्थ्य कर्मियों, 65 साल से ज्यादा के बुजुर्गों, आवश्यकता और सेवाओं को कर्मचारी और जनसंख्या के कमजोर आर्थिक वर्ग को वैक्सीन के पहले बैच के तहत टीकाकरण करने में प्राथमिकता दी जा सकती है। रिपोर्ट में एजेंट ऑक्सफोर्ड की वायर वेक्टर वैक्सीन और नोवावैक्स की प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन की तुलना भी की गई है। इसके मुताबिक नोवावैक्स लेने वालों में ज़्यादा एंटीबॉडी और वायर न्यूट्रलाइजेशन दिखाई दिया। यह करीब 5 से 6 HCS के स्तर पर था, जबकि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन औसत HCS स्तर के करीब ही रही है। हालांकि दोनों के कन्वलेशन ग्रुप अलग अलग थे। दोनों के तीसरे चरण के परीक्षण चल रहे हैं और फिलहाल दोनों की 21 से 28 दिन में दूसरी खुराक की आवश्यकता पड़ती है। बर्नस्टीन का कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देश में पहली वैक्सीन देने की सबसे अच्छी स्थिति में है, जिसकी दोनों के ही साथ साझेदारी है। नीलेश जैन की रिपोर्ट। आगे इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही तमाम देश भर की खबरों को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे आपको इसी तरह की तमाम खबरों की जानकारी मिलती रहे।